अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और एक आला टेस्ट के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये रेसिपी, जो कि है चिकन डोनट्स की रेसिपी। अच्छा, किसी किसी के चिकन डोनट्स श्रिंक हो जाते हैं, हम लोग इसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग इसके वेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ख़ास तौर पर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये मेरा ऑर्डर वर्क था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने अगर कम कॉस्ट के साथ कोई रेसिपी को बनाना है और आपने सेल पर्पस, जैसे कि अक्सर होता है कि भाई हम इतना पे नहीं करेंगे, हमें चिकन डोनट इतने में ही चाहिए, तो आप लोग इसको कौन कौन सी वेरिएशन करके इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इसके वज़न को बढ़ा सकते हैं और टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने स्लाइस ले लिए हैं, 6 बड़े स्लाइस लिए हैं। अच्छा, जो मैं यूज़ करती हूँ ना ब्रेड, जो हमारी सैंडविच ब्रेड होती है, मैंने वो वाले 6 पीसेस लिए हैं और मैंने कॉर्नर को कट नहीं किया। ठीक है, आप चाहो तो नॉर्मल वाले भी साइज़ 8 इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने चिकन की क्वांटिटी, मैं 1 पाव चिकन ले रही हूँ, अगर आपने चिकन की क्वांटिटी को आधा किलो करना है तो ब्रेड की क्वांटिटी को हाफ़ कर लोगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चिकन क्यूब, इसको मैंने 2 टेबल स्पून पानी में डालकर अच्छे तरीके से मैश कर लिया। 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पर अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर। ठीक है, लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे आप इसके अंदर, पेस्ट ऐड ना कीजिएगा क्योंकि इसका इसी से टेस्ट आता है। 1 टीस्पून तक मैंने ऐड कर दिया काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, जो काली मिर्च है वो अपने हिसाब से आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड करेंगे, जबकि चिकन इसके अंदर है लेकिन कम क्वांटिटी में, तो इसलिए चिकन पाउडर का मैंने ऐड किया है। चाट मसाला भी हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, आप लोग जो काली मिर्च है वो मैंने 2 टीस्पून ऐड किया क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा टेस्ट वाला अच्छा लगता है। आप लोग 1 टीस्पून ऐड करो, चाहो तो 2 टीस्पून ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने चिली सॉस ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अगर आप लोग काली मिर्च ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते तो 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, जो लाल मिर्च होती है ना कुटी हुई दरदरी सी, वो वाली। ठीक है, इसके अंदर चिकन को मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उस तरह चॉप सा कर लिया था पहले से ही। आप लोग चाहो तो छोटे छोटे पीसीस में भी रख सकते हो, बोनलेस चिकन। ठीक है, और इसको जो है ना हमने अच्छे तरीके से जो है चॉप कर लेना बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल जो है ना कीमे की तरह बन जाएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका सबसे मेन होता है बाइंडिंग अच्छी करना। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ, काफ़ी सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे जैसे ये देखिए बिल्कुल अब बाइंड हो रहा है, अगर आपको लगे कम बाइंड हो रहा है या आप लोगों से चिकन डोनट्स जो श्रिंक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का लेना है आलू, उसे अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करके उसका पानी बिल्कुल ना उसके अंदर, उसे मैश कर लीजिएगा, या इसके अंदर वैसे ही आलू को कटिंग करके डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर बिल्कुल कीमा बन जाए साथ ही। उससे क्या होता है ना कि जो श्रिंक होने वाली चीज़ होती है ना वो श्रिंक नहीं होती है। ठीक है, चिकन डोनट श्रिंक भी नहीं होंगे और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने बना के रख लिया, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा मसाले आपने ऐड नहीं करने। ऑरिगेनो जो है ना वो आप लोग ऐड करना चाहो कर लो, वरना टोटली स्किप कर सकते हो। मैं अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए कुछ ना कुछ एडिशन करती हूँ, मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर आप जितनी चाहो ब्रेड क्रम्स, मैं यही करती हूँ कि मैं घर पे ही ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ब्रेड क्रम्स के जो एक बाहर वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना पाउडर वाले होते हैं और बहुत मुझे इसकी कोटिंग नहीं अच्छी लग रही होती, तो मैं घर वाले यूज़ करती हूँ, इससे ना कोटिंग भरी भरी लग रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग होममेड ब्रेड क्रम्ब यूज़ करना चाहो या बाहर के। मैंने जस्ट इनको जो है ना वो इस तरह से क्रम्ब्स बना लिए सिंपल, ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब इसको क्रम्ब्स बनाने के बाद आधा घंटा इसको फ्रीज़र में रख दो या फ्रिज में। अगर फ्रीज़र की कूलिंग बहुत तेज़ है तो फ्रिज में रखोगे, अगर फ्रिज की कूलिंग इतनी नहीं है तो फ्रीज़र में आधा घंटा या 20 मिनट लाजमी। ब्रेड क्रम्ब्स बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने आप काउंटर वगैरह पे हल्का सा ऑयल लगाओगे और उसके बाद आपने इसको मिक्सिंग करनी है ऑयल के साथ। इससे क्या होगा, एक लचक पैदा हो जाएगी आपके चिकन डोनट्स के अंदर। ठीक है, लचक पैदा हो जाएगी। उसके बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से ना इसको बेलन वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हो आप लोग में, उसको भी ऑयल लगाना है। यहाँ पर कोई भी मैदा कोई भी चीज़ आप लोगों ने डस्ट नहीं करनी है। अच्छा, ये छोटा सा जो है ना ये हमारा डोनट कटर होता है, ये ईजिली अवेलेबल होता है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये जो है ना नॉर्मल साइज़ का है, आप लोग ये लेंगे ना, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है छोटा साइज़ भी आता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपने चिकन डोनट्स का साइज़ क्या रखना है। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पर मुझे जो है ना तकरीबन 20 पीसेस बनाने थे, एक एक्स्ट्रा बना था,
आप लोग की अपनी मर्ज़ी, आप लोग साइज़ेस जो भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास चिकन डोनट्स कटर नहीं है, आप ग्लास लेके ना या कोई बड़ा सारा कप वगैरह लेके, मग लेकर उससे आप लोग बनाओगे, बीच में से आप किसी भी बॉटल का ढक्कन या फिर 1M नोज़ल वगैरह होती है ना, उससे लेके आप लोग ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। बस आपने मेहनत करनी है, काम करना है, ये नहीं हो कि ये चीज़ नहीं है तो हम ये चीज़ बना नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इसमें काफ़ी बचत इस तरह से हो जाती है कि आप, एक तो कस्टमर अक्सर होते हैं वो कहते हैं हम इतना महंगा नहीं ले सकते हैं, एक तो आपको ये भी हो जाएगा, दूसरा आप लोग अच्छी चीज़ दे रहे हो। और आप लोगों ने इसके अंदर, अगर आपने आलू मैश किए हुए ऐड कर दिए इसके अंदर, चिकन की क्वांटिटी कम, और अगर आपने ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो भी एक अच्छी डो बन जाती है, ठीक है। चिकन डोनट्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। इस तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं और इस तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख कर सेट करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ की शेयर करती हूँ, इनको आपने ज़रूर नोट डाउन करना होता है, ठीक है। आपने इनको रख के फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दो, सिर्फ ये सेट हो जाए। उसके बाद आपने ले लेने हैं 2 अंडे ले लें, ठीक है। अंडों को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, अगर इसके ऊपर अच्छा सा कलर देना चाहते हो तो इसी अंडों में आपने थोड़ा सा ना 2 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, येलो फूड कलर, जो भी जर्दे का कलर जो भी आपके पास है आप ऐड कर दो, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, तो अब ये बिल्कुल हार्ड से हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। पहले आपने ब्रेड क्रम्स, फिर अंडा, अंडा और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स, पहले अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स, इस तरीके से आप कोट कर लो और ये कोट इनफ होता है। अगर आप लोग बाहर का ब्रेड क्रम यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल कोट करना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गया। अब फ्राई करने से पहले भी मैंने इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था सेट होने के लिए। उस पॉइंट पे आप लोग इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के और आप लोग फ्रीज़ कर सकते हो, जब चाहो आप लोग इस तरह निकालो। अच्छा सा ऑयल को हल्का हल्का नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मीडियम हीट पर आपने रखना है और उसको आपने फिर स्लो हीट पे करके इसको तकरीबन 8 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट लगेंगे, अलटते पलटते रहें। अगर ऑयल बहुत तेज़ गर्म हुआ तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे से रह जाएंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। 7 से 8 मिनट एटलीस्ट पूरे डोनट्स के एक बैच को लगते ही लगते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने सारे डोनट्स को जो है ना फ्राई कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऑयल का टेम्परेचर, अच्छा, इसको आपने घी में नहीं फ्राई करना है, इसको आपने ऑयल में ही फ्राई करना है। ऑयल का टेस्ट अलग आएगा, घी में करोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर क्रिस्प होके बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आप ऑयल में करोगे, ऑयल का टेम्परेचर का ध्यान रखोगे और इसको फ्रीज़ कर लोगे। तो फ्रीज़ करने के बाद जब आप बनाओगे, जैसे कि आपने इनको फ्रीज़ कर लिया, फिर इसको बाई रखोगे, 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्रोज हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना होगा, ठीक है। ठंडे ठंडों को आपने फ्राई नहीं करना होगा। तो यहाँ पर मैं निकालती जा रही हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटे क्वांटिटी में नहीं रखा, ठीक है, बहुत नॉर्मल से मैंने इसको रखा है। तो ये सारे जो हैं हमारे बहुत अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। तो चिकन डोनट्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आए थे कस्टमर को। आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है और आप लोग जब इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग फीडबैक मुझे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने बेकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब करना होगा या आप पूछ तो इंस्टाग्राम पे आई रुकैया के किचन पे कर सकते हो। बेकिंग की क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल रहा है, ऑयल के लिए भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर आपने देखना चाहें कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हूँ तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें जो कि फ्री में है। आप लोगों को वहाँ पे सारी शेयरिंग होती रहेगी, मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।